नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज की, एक ऐसी थ्योरी जो आपके पास बहुत कॉमन और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जो कि है हम आपके पास थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी। ठीक है। अब जो थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम है वो क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में, और वहां पर हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी के और क्या क्या नाम है और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग करा, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बात जान लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। तो थॉर्नडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उनको क्या और दूसरा क्या बोला जाता है? उनको शिक्षात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा गया है। लर्निंग, उनके अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक ने क्या किया था? सबसे पहले लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया था कि थॉर्नडाइक ने लर्निंग से पहले बताया था अधिगम के बारे में, और उसके नियमों के बारे में सबसे पहले थॉर्नडाइक ने ही बताया था। और थॉर्नडाइक ने लर्निंग के बारे में क्या कहा कि रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि अधिगम क्या है? आपका स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक प्रतिफल है, उसका रिजल्ट है आपके पास, वो क्या है? अधिगम है। ठीक है। अधिगम क्या है? आपके पास एक रिजल्ट है जो कि आपके पास स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया का प्रतिफल है, उसे क्या बोलते हैं? हम लर्निंग बोलते हैं। यानी कि उद्दीपक को देखकर व्यक्ति अनुक्रिया करता है। ठीक है। व्यक्ति में उत्तेजना जागृत होती है, उत्तेजना के अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है, उसी का जो प्रतिफल है वो क्या है? आपके पास अधिगम है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं कि उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जहां पर दो हैं आपके पास। एक तो है एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। सेकंड है आपके पास एजुकेशन साइकोलॉजी। सेकंड क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। इनकी थ्योरी के अन्य नाम, एक तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ही, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत तो है ही, इसके साथ साथ इनके थ्योरी के और अलग नाम है, जो कि है आपके पास उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है। क्या है? थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, या फिर इसे क्या बोला जाता है? एसआर थ्योरी। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि एसआर थ्योरी किसने दी थी? गिवन बाय, तो कौन थे? वो थॉर्नडाइक थे। सेकंड है आपके पास संबंधवाद या बंध का सिद्धांत, यानी कि कनेक्शनिज्म थ्योरी और या फिर बॉन्ड थ्योरी जो आपके पास है, वो किसने दी? आपके पास थॉर्नडाइक ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास चयन का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ सिलेक्शन। आप किसी चीज को चयन करते हो, किसी चीज का चयन करते हो। नेक्स्ट है आपके पास आवृत्ति का सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी का, यानी कि आवृत्ति बार बार होना, उसका क्या सिद्धांत? वो भी क्या किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो थॉर्नडाइक ने वैसे तो बहुत प्रयोग करे, लेकिन उनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? बिल्ली पर, यानी कि कैट पर। ठीक है। किस पे था? बिल्ली पर था। अब उनकी थ्योरी को समझने के लिए एक बात, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके माध्यम से उनकी थ्योरी को समझते हैं। यहां पर उन्होंने क्या रखा है? थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स रखा है। ठीक है। एक बॉक्स रखा है, और बॉक्स के अंदर क्या डाला है? बंद भूखी बिल्ली। बॉक्स के अंदर क्या है? भूखी बिल्ली बंद है। ठीक है। दरवाजा बंद किया है, और यहां पर उन्होंने एक बटन लगा दिया जो लीवर की तरह काम करता है। ठीक है। ऑन ऑफ की तरह एक उन्होंने लीवर लगा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? वो लीवर किससे कनेक्ट है? डायरेक्ट डोर से कनेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अब भूखी बिल्ली के सामने उन्होंने उद्दीपक रख दिया, स्टिमुलस किसको रखा है? फिश को। ठीक है। और मरी हुई मछली, डेड फिश। क्या है? भूखी बिल्ली के सामने उन्होंने भोजन रखा है, मरी हुई मछली। अब बिल्ली को भूख लग रही है, अब वो मछली को देखकर उसकी उत्तेजना और बढ़ गई। तो अब बिल्ली क्या करेगी? यहाँ पर पूरे के पूरे बॉक्स में घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। और बिल्ली का गलती से यहाँ पर पैर टच हो जाएगा लीवर में, और लीवर में पैर टच होते ही क्या हो जाएगा? जो आपका ट्रैप डोर है, यानी कि आपका जो दरवाजा है, वो खुल जाएगा, और बिल्ली जाकर मछली को खा जाएगी। ठीक है। ऐसे ये एक बार हुआ, नेक्स्ट डे दोबारा हुआ, नेक्स्ट डे दोबारा थॉर्नडाइक ने बिल्ली को अंदर रखा, भूखी बिल्ली को, दोबारा डेड फिश रखा। फिर उन्होंने क्या किया? दोबारा उस नेक्स्ट बार उसने जो बिल्ली ने क्या किया? झट से 2-3 प्रयास के बाद ही उन्होंने ये लीवर को दबाया, फिश को खा गई। तीसरी बार उन्होंने जब कैट को रखा, तो नेक्स्ट बार क्या हुआ? बिल्ली ने दो ही मिनट में लीवर दबाया,
दरवाजा खुला, फिश खा गई। अब क्या हो गई, बिल्ली इसकी यूज्ड हो गई। अब जब भी थॉर्नडाइक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को अंदर डालता है, बिल्ली ने क्या झट से इस लीवर को दबाया और बाहर निकल के मछली को खा जाती है। यानी कि क्या हुआ कि बिल्ली ने क्या किया, बार बार उसने एक बार जब ट्राई किया, उसके बाद उसकी गलतियां हुई, उसके बाद जब रेगुलर उसके रूटीन में आई वो चीज, तो उन्होंने, बिल्ली ने क्या कर लिया, उस चीज को सीख लिया, अडेप्ट कर ली उस चीज को। तो यानी कि क्या है आपके पास, उन्होंने क्या किया, बार बार गलती कर करके उन्होंने प्रयास के द्वारा उस चीज को सीख लिया। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी आपके पास, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। तो यहां पर क्या है आपका जो स्टूमुलस है यानी कि उद्दीपक है, वो क्या है, डेड फिश है। क्या है, डेड फिश, जो कि आपके बिल्ली के सामने भोजन के रूप में रखा था। स्टूमुलस उद्दीपक क्या है, उद्दीपक क्या है आपके पास, डेड फिश है। यानी कि बिल्ली को मरी हुई मछली को देखकर बिल्ली के अंदर उत्तेजना पैदा हुई, और उत्तेजना बहुत ज्यादा होने के कारण बिल्ली अनुक्रिया करने लगी, रिस्पॉन्स करने लगी। तो रिस्पॉन्स किसने किया आपके पास, कैट ने किया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में स्टूमुलस क्या है, तो स्टूमुलस क्या है आपके पास, डेड फिश है, और रिस्पॉन्स किसने किया आपके पास, वहां पर आपके कैट ने किया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, बताया है। बात करेंगे कि थॉर्नडाइक ने अपनी सिद्धांत के 2 मुख्य नियम बताए थे। कौन से बताए, एक तो प्रमुख नियम यानी कि मुख्य नियम, जो एक आपके पास प्राइमरी लॉज बताए उन्होंने, दूसरा बताया उन्होंने गौण नियम, जो कि आपके पास सेकेंडरी लॉ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये 3 जो आपके पास मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी लॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कभी 20% चांसेस है आपके पास इधर से गौण नियम से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो लेकिन सीटेट में मोस्टली यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे अब हम मुख्य नियम में भी थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम के भी 3 लॉज बताए, 3 नियम बताए, और वो 3 नियम कौन कौन से थे। पहला था आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम में थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या फिर कोई भी पर्सन जो भी है, वो बार बार किसी चीज को अभ्यास करेगा, वो उस तरीके से अधिक अच्छे बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, लर्निंग करता है, अधिगम कर सकता है। यानी कि व्यक्ति बार बार जब प्रयत्न करेगा, बार बार एक चीज को दोहराएगा, बार बार एक चीज को करेगा, तो वो बेहतर तरीके से सीख सकता है, अच्छे तरीके से उस चीज को जल्दी से सीख जाएगा। तो ठीक है, क्या है आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है, मोर एक्सरसाइज मोर लर्निंग। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें पारंगत हासिल करोगे। यानी कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो काम आपके लिए इतना इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से आप उस चीज को सीख जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या है, जब तक आप किसी चीज को सीखने के लिए अंदर से रेडी नहीं होगे, आपके अंदर से तत्पर नहीं होगे, तब तक आप उस चीज को कभी नहीं सीख सकते। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपको जबरदस्ती मार पीट कर बैठा दे, तो आप नहीं सीख सकते। लेकिन क्या है, जब तक आप अंदर से रेडी नहीं हो, ठीक है। लेकिन एक बार जब आप अंदर से रेडी हो गए, तो आप उस काम को बिना किसी के कहे आप अपने आप करते हो। तो क्या है, तत्परता का नियम क्या बोलता है कि हमें अंदर से तत्पर रहें। जब हम अंदर से तत्पर रहेंगे, तब हम उस काम को आसानी से कर सकेंगे, उस काम को शीघ्र कर सकेंगे और आसानी से सीख लेते हैं। वो क्या है आपके पास, लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या कहते हैं, हम उस कार्य को करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति वही काम करता है जिसका उसको परिणाम में पता है कि उसका परिणाम उसको अच्छा रिजल्ट देके जा रहा है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव उस चीज का रिजल्ट है, तो वह हम सिर्फ और सिर्फ उसी काम को करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको पुरस्कार मिले। यानी कि इस नियम में क्या है, पुरस्कार और दंड को महत्व दिया जाता है। अगर आपने कोई काम किया, अच्छा काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला, तो आप उस काम को दोबारा करोगे, बार बार करोगे। ठीक है, अगर आपको उस काम में दंड मिल गया, तो आप दोबारा उस काम को कभी नहीं करोगे। तो ये क्या है, हम उस कार्य को ही करना चाहते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है, कोई एक व्यक्ति या कोई भी आदमी है, वो व्यक्ति है, पर्सन है, उसी का बच्चा है, वो उसी कार्य को करेगा जिसमें उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो वो क्या है आपके पास, लॉ ऑफ इफेक्ट।
ठीक है, बात करते हैं हम सेकंड नियम की, जो कि आपके पास गौण नियम है, यानी कि सेकेंडरी लॉ है। और सेकेंडरी लॉ के भी उन्होंने कितने नियम बताए, इसमें 5 नियम बताए। सेकेंडरी लॉ में भी उन्होंने 5 नियम बताए प्रमुख, यानी कि मुख्य नियम के उन्होंने 3 नियम बताए, सेकेंडरी नियम के उन्होंने 5 और नियम बताए। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या करते हो कि आप कोई भी व्यक्ति या फिर कोई बच्चा क्या है, बहुत सारे कार्य एक साथ करता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसको सफलता किस कार्य में मिलेगी, इसलिए वो सब जगह पे जाके क्या करता है, कार्य करता है। जैसे आप लोग हो, आपने सीटेट भी भर दिया, एचटेट भी भर दिया, यूपीटेट भी भर दिया, आपने रीट भी भर दिया, तो क्या है, आपने बहुत सारे कार्य करे हैं। आपको पता नहीं है कि आपको पता नहीं है आपका कौन सा क्लियर होगा, कहां पे आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपने सब जगह अप्लाई किया है। तो क्या है, आपने अनेक कार्य, व्यक्ति क्या करता है, इसमें अनेक कार्य करता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसको सफलता कब, कहां और किस कार्य में मिल जाए। तो क्या है, आपको सफलता नहीं पता होने के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुक्रिया करता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करता है। सेकंड है आपके पास आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। पार्शियल आंशिक यानी कि किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना। अब यहां पे क्या करोगे, कोई भी काम है, व्यक्ति उस काम को क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देगा, छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा। अब आप कोई चीज है, उसको छोटे छोटे भागों में क्या करोगे, तो पहले एक भाग करोगे, उसके बाद फिर दूसरा भाग करोगे, तीसरा भाग करोगे। तो यानी कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर दोगे तो सीखना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, और आप उस चीज को बहुत शीघ्रता से उस चीज को सीखते हो। तो इसमें क्या है, आंशिक क्रिया में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, ताकि काम क्या हो जाता है, सरल और शीघ्र हो जाए। काम को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ताकि काम इजी तरीके से हो जाए और बहुत फास्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोवृत्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, अब लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या है, क्या बोलता है आपको, मनोवृत्ति का नियम क्या बोलता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही रहना है, यानी कि आप अंदर से जब पॉजिटिव रहोगे, अंदर से आप अच्छे से पॉजिटिव रहोगे, तो क्या करोगे, आप उस कार्य को बेहतर तरीके से सीख सकते हो। यानी कि सीखते व कार्य करते समय व्यक्ति की सोच कैसे होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति बेहतर तरीके से काम करे और बेहतर तरीके से उस काम को सीख सके। तो क्या है, आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या बोलता है कि सोच आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। सादृश्यता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी क्या बोलता है कि जो आपका नया ज्ञान है ना, उसमें अगर आप पूर्व ज्ञान की हेल्प लेते हो तो वो काम क्या हो जाता है, आपके लिए इजी हो जाता है और आप उस काम को आसानी से कर देते हो। यानी कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के समान हो। नया ज्ञान जो आपका होता है वो पूर्व ज्ञान के सेम, एनालॉजी मतलब सेम होना। अगर नया ज्ञान जो आपका है, आपने कोई नई चीज है वो पुरानी चीज के समान है, तो आपको इजी तरीके से उसमें काम करना आ जाता है, इजी तरीके से उसे सीख लेते हो। तो क्या है, व्यक्ति उससे क्या करता है, व्यक्ति जल्दी सीखता है, व्यक्ति जल्दी अधिगम कर पाता है। तो वो क्या है आपके पास, लॉ ऑफ एनालॉजी। लास्ट आपके पास है साहचर्य का नियम, जो कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है। क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब इसमें साहचर्य के नियम में क्या होता है कि जो पहले की गई क्रिया होती है, जो व्यक्ति पहले क्रिया करता है, उस क्रिया को व्यक्ति क्या करता है, अन्य क्रिया में भी, उस अन्य परिस्थिति में भी उस क्रिया का यूज करता है। ठीक है, वो क्या होता है साहचर्य का नियम। जैसे कि आपने सीटेट के लिए, अभी सीटेट का एग्जाम पेपर है आपके पास, तो आपने क्या किया, पैडागोजी आपने पढ़ा और उसको किस हिसाब से पढ़ा, सीटेट के हिसाब से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया, अभी आपने सीटेट के लिए पढ़ा, लेकिन कुछ टाइम के बाद रिट का निकल गया, या फिर रिट का निकल गया, या फिर केवीएस का निकल गया, किसी बार यूपीटेट का निकल गया, तो क्या किया आपने, वही साइकोलॉजी फिर मनोविज्ञान को फिर उसी एग्जाम में पढ़ा। यानी कि आपने क्या किया, पहले जो क्रिया करी थी, यानी कि पहले जो आपने साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसी को आप बाद में अन्य परिस्थिति यानी कि दूसरे एग्जाम में यूज कर रहे हो। वो क्या है आपके पास, लॉ ऑफ एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य का नियम।
तो ये आपके पास था थॉर्नडाइक की थ्योरी। आज हमने बात करी थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में, कहाँ के रहने वाले थे, उनके द्वारा कितने बुक्स का क्या नाम हमने उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने किस पर प्रयोग करा, कैट बिल्ली पर प्रयोग करा उसके बारे में पढ़ा, उनके 2 नियमों के बारे में पढ़ा, उनके भी नियमों के भी पाठ हमने सब पाठ पढ़े। तो आज हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर दी है। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल एक नई थ्योरी के साथ। बाय।